नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और आपके साथ मैं हूं करिश्मा सन्हा। तो आज हम बात करेंगे सिंहभूम लोकसभा सीट की, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई है सिंहभूम लोकसभा सीट पर, क्योंकि वहां से झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन आते हैं, यानी कि सरायकेला से वो विधायक भी है और कई टर्म से वो वहां के विधायक ही रहे हैं। तो ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वहां पर फाइट कैसा होने वाला है, क्योंकि झामुमो की ओर से इस बार जोभा मांझी चुनावी मैदान में, और ऐसे में चांपाई सोरेन के लिए भी काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। आज उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि सरायकेला के विधायक भी है राज्य के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन, और ऐसे में इस बार सिंहभूम से झामुमो की ओर से जोभा मांझी चुनावी मैदान में है, तो कितना चैलेंजिंग रहने वाला है ये मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन के लिए। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती तो है ही, और इसी वजह से सिंहभूम सीट जो है वो झारखंड में हॉट सीट जो है वो बन चुकी है, क्योंकि ये जो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है उसी में सरायकेला से जो राज्य के मुखिया हैं चांपाई सोरेन, वो कई टर्म से विधायक हैं। पहली बार 1991 में वो यहाँ से जो है विधायक चुने गए थे, फिर 1995 में, हालांकि 2000 में एक बार जो है वो सरायकेला से चुनाव हार गए थे, बीजेपी से हारे थे 8783 वोटों से। लेकिन फिर उसके बाद आप जाएं तो 2005, 9, 2014 और फिर 2019 में जो है वो एक बार फिर से सरायकेला से जो है वो विधायक चुने गए। अब अगर आप देखें, उनके जीत का प्रतिशत देखने की कोशिश करें कि वो सरायकेला क्षेत्र से जो है वो कितने मतों से जीतते रहे हैं, तो अगर पिछले कुछ चुनावों की हम बात करें तो 2019 में जो है वो 15,667 वोटों से जीते थे। 2014 में जो जीत थी वो उतनी बड़ी नहीं थी, 1,115 वोटों से। 2009 में वो 3,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, और 2005 में सिर्फ 882 वोटों से चांपाई सोरेन जो है सरायकेला से विधानसभा का चुनाव जीते थे। लेकिन अब 2019 को जब देखती हैं तो वो जीत आपको बड़ी दिखती है कि वो 15,500 से ज्यादा वोटों की जीत थी। अब ये बात अलग है कि तब बीजेपी और आजसू जो है वो अलग होकर सरायकेला में चुनाव लड़ रहा था, और तब आजसू ने लगभग 10,000 वोट लाए थे, 9,956। तो अगर आप उसे बीजेपी के खाते में जोड़ दें तो ये डिफरेंस तब भी जो है 5,500 वोटों से ज्यादा है। अब चूंकि चांपाई सोरेन सरायकेला से विधायक भी हैं और सिंहभूम लोकसभा के अंतर्गत ही जो है वो सरायकेला आता है, तो जो जेएमएम है उसकी ये इच्छा रहेगी कि वो लोकसभा में जो है यहां से बड़े मार्जिन से लीड करे। और देखिए, अगर बीजेपी की राह में कहीं से रोड़े आ सकते हैं तो वो सरायकेला के थ्रू ही आ सकता है, क्योंकि ये देखने में आया है, अगर पिछले कुछ चुनावों की हम बात करें तो जो सरायकेला है वो असेंबली इलेक्शन में और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अलग अलग तरीके से वोट करता है। जहां असेंबली इलेक्शन में, मतलब कि विधानसभा चुनावों में चांपाई सोरेन को लगातार जीत मिलती रही है, वहीं लोकसभा चुनाव में अगर सरायकेला विधानसभा में आप प्रदर्शन देखें तो बीजेपी को एज मिलता रहा है, उसे लीड मिलते रही है। अगर आप 2019 की ही बात कर लें तब लगभग 63,000 वोटों से बीजेपी यहां लीड कर गया था। देखिए, सिंहभूम सीट बीजेपी लूज कर गई थी, लेकिन सरायकेला में उसे लगभग 63,000 वोटों की बढ़त जो है वो मिली थी। आप अगर उससे पीछे जाएं 2014 में, तब भी लगभग बीजेपी को यहां से 60,000 की बढ़त मिली थी, और 2009 में जाएं तब मधु कोड़ा जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, तब भी बीजेपी को यहां 54,000 से ज्यादा वोट मिले थे, और जो 45,000 वोट हैं वो मधु कोड़ा को मिले थे, और 24,000 बागुन सुमरई को मिले थे। तो बीजेपी उस वक्त भी यहां से अच्छा वोट लेकर आ पाई थी। तो ये देखने में आता है कि लोकसभा और विधानसभा में सरायकेला में वोटिंग अलग तरह से होती है, और ये जो है एक कंसर्न हो सकता है जेएमएम के लिए। लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि अब चूंकि चांपाई सोरेन जो है राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो इस क्षेत्र में ये जो बीजेपी को बढ़त मिलती थी उसे रोक सकते हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने से इस क्षेत्र की जनता भी जो है
वो चाहेगी कि उनके मुख्यमंत्री को पिछड़ना ना पड़े, उनका जो वोट है वो कम ना हो। तो मुख्यमंत्री बनने का एक फायदा यहां पर जो है, चूंकि चंपाई सोरेन अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इसका फायदा जो है वो जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये इस क्षेत्र जो है, जो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है, वो एक प्रतिष्ठा की सीट जो है अब बन चुकी है, क्योंकि यहां से राज्य के मुखिया का नाम जुड़ता है। और इसलिए इस सीट पर जो है और इसके परिणाम पर जो है पूरे राष्ट्रीय मीडिया की नजर इस सीट पर बनी रहेगी। अगर हम बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए भी ये सीट बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपोजिट में अगर झामुमो की ओर से जोबा मांझी को उतारा गया है, तो झामुमो की ओर से आकलन भी किया गया होगा। क्योंकि अगर राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उसी क्षेत्र से आते हैं, सरायकेला से वो विधायक भी है, कई बार वो विधायक वहां से रह चुके हैं, तो ऐसे में झामुमो की ओर से भी तो आकलन किया गया होगा कि आखिर किस तरीके से बीजेपी को वहां पर हार का सामना करवाना है, किस तरीके से बीजेपी से जीतना है, तमाम चीजों को लेकर तो वहां पर रणनीति बना ली गई। जो सिंहभूम है वो जेएमएम का मजबूत गढ़ बन चुका है। अब आप मनोहरपुर से जोबा मांझी कई टर्म से विधायक हैं। 2009 में भले वो हार गई थी, लेकिन आप इसके अलावा देखें तो उससे पहले या फिर 2014-19 की आप बात करें, जोबा मांझी लगातार जीत रही हैं और पिछली बार भी उनके जीत का मार्जिन 16,000 रहा है। और इसके अलावा मझगांव की आप बात कर लीजिए, जहां से निरल पूर्ति जो हैं वो विधायक हैं, वो बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। पिछली बार भी लगभग 47,000 वोटों से वो विधानसभा का चुनाव जीते हैं 2019 में। दीपक बुर्वा जो कि चंपाई सरकार में मंत्री हैं, उनकी जीत 26,000 से ज्यादा वोटों की रही है। तो ये बीजेपी के लिए ये मुश्किल है कि ये जेएमएम का गढ़ बन चुका है सिंहभूम। और हालांकि यहां से जेएमएम सिर्फ एक बार 1991 में जीता है, लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव देख लें 2019 का, तो आपको देखकर लगता है कि यहां पर जेएमएम का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके वोटर्स की संख्या यहां पर बढ़ी है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में पिछली बार अगर देखें तो कांग्रेस की सीट थी, तो कांग्रेस से यह सीट जेएमएम ने ली है, तो ऐसे ही नहीं ली है। अच्छा, एक बेनिफिट तो दिख रहा है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अगर उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो एक बेनिफिट तो जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा। बिल्कुल, वो उनकी पर्सनालिटी का फायदा तो आपको मिलना ही मिलना है और उनके नाम पर वोट पड़ेंगे, और इसका फायदा जो है जोबा मांझी को होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो ये सरायकेला है, यहां पर जो एक बड़ा डिफरेंस आता है लोकसभा चुनाव में, खास करके कि बीजेपी को वोट पड़ते हैं, अगर वो कम हो जाए या यहां पर जेएमएम को ज्यादा वोट मिल जाए, तो फिर बीजेपी के लिए काम बहुत मुश्किल हो जाना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आप मझगांव की बात कर लीजिए, चाईबासा की बात कर लीजिए, मनोहरपुर से खुद जोबा मांझी हैं, चक्रधरपुर में एक बराबरी का मुकाबला देखने को आपको मिल सकता है। हालांकि पिछली बार यहां से भी जो जेएमएम के सुखराम उरांव हैं, वो 12,000 वोटों से जीते थे, उससे ज्यादा मतों से जीते थे। तो सिंहभूम जेएमएम का एक स्ट्रांग होल्ड है और चंपाई सोरेन के होने का फायदा जेएमएम को मिल सकता है। और लेकिन चूंकि चंपाई सोरेन का नाम इस विधानसभा से जुड़ चुका है और इस लोकसभा से जुड़ चुका है, तो आप मानकर चलिए कि पूरे देश में की जो नजर है वो इस सीट के परिणाम पर रहने वाली है। तो देखिए, सिंहभूम सीट जो है अब प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि वहां से राज्य के मुखिया यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आते हैं और सरायकेला से वो कई बार विधायक भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जोबा मांझी को मिल सकता है। और ऐसे में अगर बीजेपी की बात करेंगे तो गीता कोड़ा चुनावी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस की ओर से जब वो पिछले बार चुनाव लड़ी थी, जब कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिला था, तब गीता कोड़ा जीत हासिल की थी। तो नेक टू नेक कंपटीशन जो है वो सिंहभूम में देखने को मिलेगा। लेकिन झामुमो को कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उसी क्षेत्र से आते हैं। और भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक इसी तरीके से पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। उफ, ये गर्मी
बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।